गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, पिछली कुछ वर्कशीट्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना मिश्रण क्या होता है। मिश्रण दो तरीके के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। समांगी में बिल्कुल मिल जाता है, विषमांगी में अलग अलग रहता है। फिर हमने विलयन के बारे में जाना था, उसके बाद फिर हमने निलंबन के बारे में जाना था, और पिछली वर्कशीट में हमने कोलाइडल के बारे में जाना था, जो विलयन और निलंबन दोनों के बीच में आता है। छोटा होता है लेकिन विलेन से बड़ा होता है, निलंबन से छोटा होता है। ओके बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, विलेन, कोलाइडल, निलंबन, ये सब क्या थे? अशुद्ध पदार्थ थे, किसी न किसी चीज में मिले हुए थे, दो चीजों का मिश्रण था, है ना। आज हम जानने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, जिसे हम या तो तत्व कहते हैं या यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो तत्व के बारे में आज हम मेनली जानेंगे। तो तत्व क्या होता है बच्चा? शुद्ध होता है। पहली बात तो शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ तत्व की बात कर रही हूँ कि कुछ डिफरेंट पदार्थ इसमें से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे, जैसे अब चांदी है, सोने को आप तोड़ लो, कितना भी तोड़ लो, सोने मतलब सोने के अलावा उसमें से और तो कुछ नहीं निकलने वाला ना, सोना ही निकलेगा कितने भी टुकड़े कर लो, है ना। अब चांदी है मतलब प्योर है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। ठीक है, तो जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब तत्व तो शुद्ध पदार्थ है ही है, अब यौगिक भी जो है शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक का जिक्र हम कल करेंगे, आज हम तत्व के बारे में जानेंगे। जो तत्व हैं हमने उनको तीन भागों में विभाजित कर लिया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो धातु के गुण जानेंगे। धातु में क्या होता है? ये चमकीली होती है और ठोस होती है। जैसे लोहा है, कैसा है? ठोस है ना। अब ये क्या होती है? ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। ताप मतलब जैसे कि आपने लोहे का बर्तन रख लिया, या फिर आपने चम्मच पकड़ लिया और ये गैस का बर्नर यहाँ पे जल रही है, गैस पे अपने यहाँ पे रखा, तो यहाँ आग तो यहाँ पे जल रही है ना, लेकिन चम्मच थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ तक आपका ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा और एकदम से आप छोड़ दोगे इसको, है ना, क्योंकि बहुत गर्म हो गया है। क्या कर रहा है? ये जो ताप है यहाँ तक क्या हो रहा है? जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? कंडक्ट हो रहा है। ताप का ये क्या है? सुचालक है। जो धातुएं होती हैं ताप की सुचालक होती हैं। और अगर इनको किसी से मतलब इनके ऊपर वार किया जाए तो इनमें से एक प्रतिध्वनि भी उत्पन्न होती है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये कटोरी ही मेरे पास रखी है, इंग्लिश मीडियम में भी रखी थी, इस तरीके की एक साउंड आती है इसमें से। ठीक है ना। तन्यता। अब तन्यता का क्या मतलब होता है? जो धातु होती है उनको पीट कर या फिर खींच कर तारों के रूप में, जब खींचा जाता है तो तारों के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे तांबे के तार बनते हैं, ठीक है ना। अब जो ज्वेलरी बनती है वो भी तारों की तरह ही बहुत पतले पतले से डिजाइन निकलते हैं, तो वो भी तारों के रूप में ही उसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। अब अघात वर्ध्य क्या होता है? जब किसी चीज को पीट के शीट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो बड़े बड़े टैंक्स बनते हैं, लोहे से बनते हैं, या फिर बर्तन बनते हैं एल्यूमिनियम से बनते हैं, तो उनको शीटों में पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको कोई फॉर्म दी जाती है, तो वो अघात वर्धीय हो गई। फिर बात आती है प्रतिध्वनि की, जो मैंने आपको बताई है कि जब इनको अगर मतलब इन पर आघात किया जाए, जब इनको कुछ टकराता है तो इनमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है अधातुओं में नहीं होता। अधातु चमकीली नहीं होती, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। जैसे अब लकड़ी है, तो लकड़ी का हिस्सा जो है थोड़ा बहुत तो गर्म होगा, लेकिन उतना गर्म नहीं होता है। लाइक अगर चूल्हे वाली लकड़ी को भी अपने हाथ से पकड़ के निकाल दोगे ना, तो कोई ज्यादा हम पर फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यह तन्य अथवा अघात वर्धीय नहीं होती, यानी कि इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना तो तार में कर सकते, ना शीट में पीट सकते, यानी कि चादरों में भी नहीं डाल सकते इसको। ये भंगुर होती है। भंगुर का मतलब है कि इनको वैसे ही इनके ऊपर वार करो तो वैसे ही बिखर जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से मान लो अगर नमक है, नमक के ऊपर वार करोगे तो वैसे ही बिखर जाएगा। यह प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती, इनमें से कोई ध्वनि नहीं आती। सामान्यतः जैसे कार्बन हो गया, अधातु जो होती हैं या तो द्रव्य होती हैं या गैसीय होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सामान्यता की बात की गई है, जो वर्ड सामान्यता बोला गया कि सामान्यता जो है ये क्या होती है, या तो लिक्विड में होंगी या गैस में होंगी। लेकिन कुछ धातु ऐसी होती हैं जो सॉलिड में मिलती हैं, जो कि हम आगे आने वाले अपने वर्कशीट्स में जानेंगे। ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः ये क्या होती है? नॉर्मली लिक्विड, द्रव्य या फिर गैस में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब बात करते हैं उपधातु की। उपधातु वे धातु होती है जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। उपधातु क्या होती हैं? वह धातु होती हैं मतलब जो जिसमें दोनों के गुण होते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके एग्जाम्पल ज्यादा ध्यान रखने हैं। आपसे मोस्टली इसके ना एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कुछ उपधातुओं के नाम लिखिए, तो सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, ये नाम आप याद रखेंगे उपधातु के, इसमें दोनों के गुण होते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है ना।
देखो, अगर चीज़ों को समझ के करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी, तो याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब हम मैथ और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको एक बार समझ लिया तो ठीक है भई, हमारा काम हो गया, हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, तत्व किसे कहते हैं? तत्व क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, जिनको फर्दर तोड़ के कुछ मतलब नया मिलने वाला है नहीं, वो वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, रासायनिक क्रिया से कुछ डिफरेंट नहीं क्रिएट हो जाएगा। खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग क्यों किया जाता है? बताओ क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या करते हैं ये अब वो उसने ये भी पूछा है कि एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग होता है जब हम इसमें खाना पकाते हैं। तो पहली बात तो इसको ये भी कह सकते हैं कि बर्तन बनाने के लिए अगर पूछा जाए कौन से गुण का हो रहा है, तो आघातवर्तीता का, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है खाना बनाने के लिए, तो क्या है, ये ताप की सुचालक होती है। फिर क्या कोयला घरों में प्रयुक्त होने वाले तारों के लिए किया जा सकता है? नहीं, कोयले को हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, कार्बन जो होता है ब्रिटल होता है, और ये हम तारों को बनाने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपने आंसर्स को लिखना। ओके बच्चों, और यहाँ पे आंसर्स हैं हमारे, एक सेकंड खोल लेती हूँ भाई। आप हो गया साइंस है ना, और हिंदी मीडियम का, यस। हिंदी मीडियम, बहुत बड़ा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है मैंने। ये लीजिए, आपकी आ गई है शीट। ओके, तत्व किसे कहते हैं? ये मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? कितना बड़ा फ़ॉन्ट हो गया ना। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। खुद में विभाजित हो जाएगा, लेकिन कुछ और निकल कर नहीं आने वाला है। और एक डिफरेंस लिख दो कि तत्व शुद्ध पदार्थ हैं और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस भी हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ही, अभी ज्यादा लोड नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा याद करते हुए चलते हैं। खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग यहाँ किया गया है? एल्युमिनियम एक धातु है और यह ताप की सुचालक है। इसी गुण का प्रयोग एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या कोयला या फिर ब्रैकेट में कार्बन है का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है ना, तो आघात वर्धीय होती है। कार्बनों का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन एक अधातु है, यह भंगुर होती है, जिसे पीटकर तारों में नहीं बदला जा सकता। आघात वर्धीय और तन्यता क्या होता है? आघात वर्धीय किसी पदार्थ को पीट कर महीन चादरों में ढाले जाने को आघात वर्ध्यता कहते हैं, और किसी पदार्थ को तारों के रूप में खींचे जाने को तन्यता कहते हैं, उसकी जो गुण होता है। पदार्थ के गुण, के गुण लिख लेना भाई यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ठीक